नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कोई भी यूट्यूबर जिस क्रिएटर्स का यूट्यूब चैनल जो है पहले से किसी एडसेंस अकाउंट से लिंक है, क्या उस एडसेंस का इस्तेमाल जो है किसी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। यानी कि उस क्रिएटर्स के पास यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ कोई वेबसाइट भी है, क्या दोनों प्लेटफॉर्म के एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो क्रिएटर्स लिंक करता भी है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि क्या एक एडसेंस अकाउंट को जो है दो प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो बिंदास आप कर सकते हैं। एडसेंस अकाउंट और गूगल का यही कहना भी है, क्योंकि गूगल को मालूम तो इतना चल पाता है कि आखिर ये एक व्यक्ति जो है इस एडसेंस का अकाउंट का जो इस्तेमाल है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे करता है। तो नियम तो यही कहता है कि आप एक ही एडसेंस अकाउंट को हर जगह जो है आप वहाँ पे लिंक कीजिए, लेकिन क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर क्रिएटर्स जो है वो सोचते हैं कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हम अपना अलग अलग एडसेंस अकाउंट वहाँ पे बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को भी जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। ये भी एक क्रिएटर्स के साथ मजबूरी होता है। लेकिन मेन जो पॉइंट है कि क्या पहले से हम यूट्यूब चैनल जिस एडसेंस से लिंक किए हुए हैं उस एडसेंस का इस्तेमाल जो है अपने वेबसाइट पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप बिंदास कर सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों का जो अर्निंग होगा वो एक साथ ऐड करके आपके एडसेंस अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके यूट्यूब चैनल पे जो है $60 एक महीना में आता है और वेबसाइट पे $40 आ जाता है, तो दोनों को इंक्लूड करके $100 जो है वो आपके एडसेंस के होम पेज पे इंक्लूड किया जाएगा और वही जो आपका अर्निंग होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अर्निंग को लेकर कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फंसने वाले कहाँ पे हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। देखिए, क्रिएटर्स इसलिए हर प्लेटफॉर्म को दूसरे एडसेंस से लिंक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के डेट में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर एडसेंस अकाउंट पे इतना सारा समस्या है, उस समस्या को लेकर कभी ना कभी एडसेंस का अकाउंट जो है वो डिसेबल हो ही जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट कहीं भी डिसेबल नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बरसों बरस से यहाँ पे जो है एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नहीं 10-10 प्लेटफॉर्म के जो है उसको लिंक किए हुए और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो आप अगर सेफ होकर चलाते हैं, आप दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल जो है वहाँ पे बिंदास होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कॉपीराइट वाला मामला जो है यूज करते हैं, किसी दूसरे का कंसेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे का वीडियो या फिर ऑडियो यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हम बनाकर अपलोड करते हैं वो मेरा खुद का वीडियो होता है, मेरा कंसेप्ट खुद का होता है, हम किसी का भी जो है वहाँ पे चोरी नहीं करते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पे जाके हम वैसा कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, वैसा पोस्ट करते हैं जो हमारा खुद का होता है। तो अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं और एक ही एडसेंस का अकाउंट जो है वो दोनों जगह आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क क्या हो जाता है वो आप समझ लीजिए। जैसे यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी कंटेंट को जो है पब्लिश करते हैं, अपने चैनल पे जिस चीज़ को अपलोड करते हैं, अगर उसमें दूसरे का मटेरियल होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपीराइट वहाँ पे डाल दिया जाता है और कॉपीराइट क्लेम होता है। और अगर क्रिएटर्स चाहे तो वो आपके चैनल पे स्ट्राइक भी डाल सकता है। ये दो चीज़ें होता है। तो इसको लेकर अगर हार्डली यूट्यूब की तरफ से कोई एक्शन लिया भी जाता है, हालांकि एक्शन होता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पे अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपके चैनल को यूट्यूब जो है डिलीट कर देता है। और अगर किसी भी कारण से अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई इफेक्ट होता है तो आपके मोनेटाइजेशन टैब को डिसेबल कर दिया जाता है। उस स्थिति में आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहता है। लेकिन आप वेबसाइट के बारे में जान लीजिए कि वेबसाइट जो कि पर्सनली आपका होता है। यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आता है क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप वीडियो पब्लिश करते हैं। लेकिन आप खुद का कोई प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और वहाँ पे किसी भी कंटेंट को आप जाकर पब्लिश कीजिए तो आपके प्लेटफॉर्म पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। वहाँ अधिकांशतः यही होगा कि अगर आप अपने वेबसाइट पे किसी दूसरे का लिंक जो है जाकर पब्लिश करते हैं, किसी दूसरे का वीडियो जाकर पब्लिश कर देते हैं, किसी दूसरे के आर्टिकल को आप कॉपी करके पब्लिश कर देते हैं, तो उसमें अगर वो जो क्रिएटर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वो एक्शन लेता है तो उस स्थिति में आपके वेबसाइट पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके एडसेंस अकाउंट को सीधे डिसेबल किया जाएगा। यानी कि यूट्यूब और वेबसाइट में यही फर्क है कि अगर यूट्यूब पे कोई आप पकड़े जाते हैं, किसी का मटेरियल आप यूज करते हैं तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आता है, लेकिन वही वेबसाइट पे अगर दूसरे का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके एडसेंस अकाउंट को डिसेबल किया जाता है। यही दोनों में फ़र्क हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए दूसरे का मटेरियल इस्तेमाल ना करें और खुद का कंसेप्ट जो है, आपकी जो भी एक्टिविटी
है उसको आप पब्लिक के बीच लेकर आइए। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे खुद का जो है आप वहाँ पे पोस्ट डालते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं या फिर आर्टिकल पोस्ट करते हैं, अगर वो आपका खुद का है तो बिंदास आप दोनों प्लेटफॉर्म को जो है एक ही एडसेंस से लिंक कर सकते हैं और बिल्कुल वहाँ पे निफिक्र होकर जितना साल तक आप वहाँ पे चलाना चाहते हैं उतना साल तक एक ही एडसेंस अकाउंट से दोनों का जो अर्निंग है वो अपने बैंक अकाउंट में उठा सकते हैं।